सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ज्योग्राफी का क्लास 12th का एक चैप्टर ले रहे हैं. द नेम ऑफ चैप्टर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन. इस चैप्टर में हम लोग जो बातें करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कैसे पॉपुलेशन का ट्रांजिशन हुआ, मतलब कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये पता होगा कि जो पॉपुलेशन है ये बड़ा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी इवन नहीं है. ठीक है, इवन पॉपुलेशन नहीं है. चाहे आप वर्ल्ड मैप देखें तो यू कैन सी दैट कि जो मेजर 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है. ठीक है, यानी 10 कंट्रीज जिनमें 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, इसके अंदर 60% पॉपुलेशन हो गया. अब इस 60% यानी जो मैं 10 मोस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की, इसमें से 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो बेसिकली कहाँ पे है, एशिया में लोकेटेड है. सो अल्टीमेटली यहाँ देखा जाए तो जैसे चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, देन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे. ठीक है. नाउ अब हम लोग बात करते हैं पहले डेंसिटी को लेके कि भैया ये डेंसिटी होती क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है. एक्चुअली डेंसिटी का एक सिंपल सा फंडा है, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है, एंड एरिया. किसी भी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, उसका एरिया कितना है, इसके बिहाफ पे हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं. जैसे एग्जांपल लेना, डेंसिटी इज इक्वल टू 150,000 अपॉन 100 मान लेते हैं. ठीक है. तो अब ये 100 जब होगा तो इसका मतलब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आया कि 1500. एरिया किस में निकलता है, ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर किलोमीटर में एरिया को हम डिफाइन करते हैं. तो 15% पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया. ठीक है. नाउ द अनदर थिंग इज कि वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या हम लोग कहें 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है. तो वर्ल्ड में कुछ लोकेशंस हम लोग ले सकते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है यूरोप का, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है. साथ ही साथ देखते हैं तो साउथ या फिर साउथ ईस्टर्न या फिर ईस्ट एशिया, इन जगहों पे पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है. अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है. नेचुरल सी बात है कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन क्या हो गया कि यहाँ पर मेजरली हम लोग बात करें तो फेवरेबल कंडीशंस हैं. जो कंडीशंस हैं वो काफी फेवरेबल हैं. अब वो क्या कंडीशंस होंगी फेवरेबल, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट कुछ ऐसे एरियाज जहां पर पॉपुलेशन बहुत स्पार्शली, या हम लोग बोलें जहाँ डेंसिटी बहुत कम है, वो कुछ ऐसे एरियाज हैं. जैसे एग्जांपल अगर देखना चाहें तो साउथ पोल का रीजन है. ठीक है. साउथ पोल्स में काफी कम पॉपुलेशन है. ठीक है. या फिर मैं बोलता हूँ हॉट डेजर्ट का एरिया है, हॉट डेजर्ट, इवन कोल्ड डेजर्ट, इन जगहों पे पॉपुलेशन काफी कम है. ठीक है. तो पॉपुलेशन इतनी कम हो जाती है कि इट इज अराउंड 1% स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉपुलेशन रह जाती है. ठीक है. सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अब ये जितनी भी मैंने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से सबसे पहला फैक्टर हम लोग ले रहे हैं दैट कॉल्ड
जोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट आएगा दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो एज वी नो कि जो वाटर है इसकी काफी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं डिफाइन कर दूं तो फ्रेश वाटर वी कैन से दैट कि फ्रेश वाटर की अपनी एक अपनी अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो अब जो फ्रेश वाटर है वो यूज कहाँ आता है? देखिए क्या होता है कि हमारा जो डेली टास्क है, यानी जो डेली टास्क रहेंगे, डेली काम होते हैं, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है फ्रेश वाटर। साथ ही साथ अगर दूसरी बात करता हूं तो हमारा जो इंडस्ट्रियल यूज है वहां पर काफी मेन रोल प्ले करता है फ्रेश वाटर। देन एज वेल एज हम लोग नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर देखो इसमें भी नेविगेशन स्पेसिफिक बात करें तो इनलैंड नेविगेशन जो है, इनलैंड नेविगेशन उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट के अंदर। दैट सेकेंड पॉइंट इज लैंडफॉर्म, ठीक है। लैंडफॉर्म का मतलब हो गया किससे? रिलीफ से, कि किस तरह की टोपोग्राफी किस एरिया में है। तो एक बात बहुत बेसिक समझ में आई होगी, या पहले भी आप लोगों को स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज कि जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स में हमेशा देखा गया है हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। हाई डेंसिटी होने के पीछे रीजन क्या है? तो पहली तो बात आ गई कि टोपोग्राफी जो है वो दैट इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, दैट इज प्लेन्स। प्लेन में किसी भी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये काफी इजीली डेवलप की जा सकती हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ हिली एरिया में, या फिर बात करता हूँ डेजर्ट्स में या प्लेट्यू में, तो कंपेरेटिवली ये जो एरिया है ये इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं पॉपुलेशन सेटलमेंट के लिए, ठीक है। सो इसीलिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन द मोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन सेटल्ड इन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं इंडिया के रिगार्डिंग लूंगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, या स्पेसिफिकली हम लोग बोले गंगा का जो प्लेन रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया में अगर पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात करता हूँ तो देखोगे आपको यूपी का जो रीजन है वहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। देन मैं देखूंगा बिहार है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल का है। ये तीन ऐसे एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन काफी बड़े स्केल में देखने को मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लाइमेट में, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब क्लाइमेट क्या होता है? देखो क्लाइमेट में हमें समझना है कि जो हॉट या फिर जो कोल्ड डेजर्ट एरियाज होते हैं, यानी जहां पर कंडीशन काफी एक्सट्रीम में होती हैं, तो ये जो एरियाज होते हैं ये अनफेवरेबल और या फिर हम बोले कि अनकंफर्टेबल होते हैं फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, हमारे लिए अप्रोप्रिएट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जहां पर कंडीशंस मॉडरेट रहती हों वहां हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ ये जो हॉट और कोल्ड है तो इसमें इतना ज्यादा सीजनल रिवर्सल या सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक। तो हम प्रेफर कहाँ करेंगे? जहां पर मॉडरेट कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक। दैट इज क्लाइमेट। नाउ एक्सेप्ट दैट there is the fourth important thing, that is soil। अब सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो सॉइल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी यानी ह्यूमन का जो सेटलमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ? रिवर्स के पास में हुआ। तो और साथ ही साथ हमारी एक रिक्वायरमेंट बनी सॉइल को लेके। सॉइल अगर फर्टाइल है तो हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बेटर होंगी। और जहां पर भी रिवर्स की अवेलेबिलिटी है वहां पर देखने को मिलेगा कि जनरली हमें वहां पर न्यू एलिबल सॉइल देखने को मिलती है, न्यू एलिबल सॉइल। तो न्यू एलिबल सॉइल का मतलब क्या हो गया? दैट सॉइल इज क्वाइट फर्टाइल। तो फर्टिलिटी अगर अच्छी है तो एग्रीकल्चर बेटर होगा, और ये रिवर्स एरिया के पास मिलती है तो यहाँ से क्या हो गया? इरिगेशनल फैसिलिटीज भी बेटर हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट और द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए ये क्या थे? ये नेचुरल, ये हम लोग बोले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो थे वो है।
अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट जिसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या चीजें आ सकती है? देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनरल्स को लेके। ठीक है, अब ये मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स बेसिकली अगर बात करते हैं कि ऐसे एरियाज जहां पर डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्सेज स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग मिनरल्स को लेके। ठीक है, तो जहां पर भी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है तो वहां पर वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप। लाइक अगर मैं बात करता हूं तो माइनिंग हो सकता है, या फिर अलग से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप ओवर देयर। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज जब डेवलप होंगी तो वहां पर क्या जरूरत पड़ेगी? वहां पड़ेगी वर्कर्स की जरूरत। तो वर्कर्स यहाँ पर स्किल एंड सेमी स्किल्ड वर्कर आ जाते हैं। स्किल एंड सेमी स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब नेचुरल बात है, वर्कर्स अगर कहीं पर भी काम करने आ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल वहां पर सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाए। क्यों हुआ सेटलमेंट? बिकॉज वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हुई है। ठीक है, देन हम लोग लेते हैं सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन की बात करें यानी शहरीकरण, यानी कि शहर क्यों बसे? नेचुरल सी बात है कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में वो अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट जो भी हमें चाहिए वो इतनी बेटर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है, या अच्छी इतनी अवेलेबल नहीं होती है। सो दैट द पीपल यूज टू मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। नए चीजों की तलाश में लोग बाहर की तरफ मूव करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर। इसके अलावा अगर बात करता हूं तो एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या बेसिक कम्युनिटीज, और मे बी पॉसिबल समटाइम अट्रैक्शन ऑल्सो। तो क्या होता है कि लोग छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों की तरफ सेटल डाउन होते हैं, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं जो रूरल पीपल हैं उनको अर्बन एरिया कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का चार्म है, लाइक जो फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारी फैसिलिटीज बेसिकली रूरल एरिया में इतनी अच्छे से नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ले लेते हैं हम लोग, दैट कॉल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखो, इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, क्योंकि उनको वर्कर चाहिए इंडस्ट्रीज को। अब जहां पर भी जॉब क्रिएट हुआ तो लोग वहां पर सेटलमेंट भी होगा, यानी ह्यूमन सेटलमेंट भी होगा। अगर सेटलमेंट होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ नई और चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैं बोलता हूँ शॉपकीपर्स, बैंक्स, न्यू मार्केट, ठीक है, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट कॉल्ड कोबे ओसाका रीजन इन जापान, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज वो एरिया डेवलप हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यानी ये थर्ड ऐसा फैक्टर है विच इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सोशल प्लस कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं कई बार जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को लेके, या पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? लाइक मैं अगर बोलता हूँ सोशल या कल्चरल की बात करता हूँ तो इट मे बी पॉसिबल सम टाइम कि बिकॉज ऑफ रिलीजन, यानी कुछ कारण से, रिलीजियस फैक्ट्स की वजह से द पीपल गेट सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एंड सम टाइम कास्ट एंड कम्युनिटीज, कास्ट और कम्युनिटीज की वजह से भी सेटलमेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट होता है। ठीक है, एंड इवन कई बार ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से भी सेटलमेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या कोई एरिया, एक जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट हो सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ एक पॉलिटिकल इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, पार्टीशन 1947 पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन में क्या हुआ, लोग ए प्लेस से बी प्लेस की तरफ माइग्रेट किए, या फिर आपस में एक दूसरे की जगह माइग्रेट कर गए, ए एंड बी। ठीक है, इंटर माइग्रेशन हो गए यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज
ओवरऑल जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगा।